बंधकों की अदला बदली होगी। हमास ने 20 जीवित बंधकों की सूची जारी की है। युद्ध विराम के तहत 20 बंधकों को रिहा करेगा हमास और हमास ने गाजा में रेड क्रॉस 7 इजरायली बंधकों को सौंपा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए जिस तरीके से युद्ध विराम हुआ और सीज फायर की जो स्थिति बनी, इसके बाद यानी कि जो समझौता हुआ था बंधकों को रिहा करने का, उसके मुताबिक आज बंधकों को रिहा किया जाएगा, अदला बदली की जाएगी। हमास ने 20 जीवित बंधकों को रिहा करेगा। इसे लेकर देखिए तमाम तरीके से जो तैयारियां हैं वो भी हो चुकी है। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं। सर ये समझाइए, क्योंकि देखिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अगर जहां पर युद्ध चल रहा था लंबे समय से, अगर वो खत्म हुआ और इसके बाद अब जिस तरीके से बंधकों को रिहा किया जा रहा है, तो क्या माना जाए अब इजरायल और हमास के बीच सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है? देखिए बिल्कुल पुनीता जी, जब कोई भी दो देश आपस में लड़ते हैं तो वहां पे सैनिक तो लड़ते हैं लेकिन उसमें इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। और जिस तरीके से इजरायल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट था ये लंबे समय से चला आ रहा था, ये विश्व पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा पहल है। और जिस तरीके से अभी अमेरिका ने इस चीज में इंटरवेन किया और उसी के आधार पे जो एक 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया और उसके आधार पे ये सारी चीजें घट रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये है ठीक है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि अभी भी हमास का जो स्टैंड है, जिस तरीके से उन लोगों ने उसके जो 20 सूत्री जो डिमांड है उसमें से लगभग 13 को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने 7 डिमांड को माना है, तो ये चीज है, ये कहना बड़ी जल्दीबाजी होगी। लेकिन आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी और पूरा यूरोप इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, उसका रिपरकशन आप देख सकते हैं। पाकिस्तान अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वहां पे भी देखने को मिल रहा है। इवन भारत में भी उसका एक तरीके से दिख रहा है। जो 57 मुस्लिम नेशंस हैं उनका भी कहीं ना कहीं से एक तरीके से प्रेशर है। और वहां इजरायल में इलेक्शन होने वाले हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू वो चाहते हैं कि मेरी बढ़त जिस तरीके से उन्होंने बनाया फलस्तीन और हमास के ऊपर, वो बढ़त बनी रहे ताकि उनको इलेक्शन भी जीतना है। तो मुझे लगता है कि इन सब सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पे ये अभी जो पीस का जो एक जो अमेरिका ने जो मॉडल दिया है उसको ये सारे लोग मानेंगे। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से वहां के जो खास करके ईरान का जो इंटरेस्ट है, वहाँ जो लेबनान का इंटरेस्ट है, इन सब सारे चीजों को देखना होगा। गल्फ का किस तरीके का पोजीशन बनता है और पूरा वर्ल्ड अभी जिस तरीके से अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, जो रीजनल कन्फ्लिक्ट्स है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके पहले ईरान और इजरायल का जो कन्फ्लिक्ट था उसमें उसका समापन वैसे ही हुआ जब अमेरिका ने वहां पे बमबारी की। और अभी यहाँ पे हमास और इजरायल का जो अभी जिस तरीके से 20 सूत्री प्लान पे हम शांति की जो बात ये लोग कर रहे हैं, बिल्कुल। और देखिए ना सर, हमास ने ये भी कहा है कि इजरायल ने कुछ हिस्सों पे जो दावा किया है उससे हम सहमत नहीं हैं। तो क्या माना जाए कि वाकई में हमास की ओर से ये शांति की पहल है या फिर इसके पीछे कुछ रणनीतिक कदम हो सकते हैं हमास के? देखिए पुनीता जी, इजरायल को अगर समझना है तो आप 1947 में उसका ओरिजिन हुआ और लगभग 4 बार डायरेक्ट युद्ध वहां पे हुआ। और जितनी बार युद्ध हुआ है इजरायल ने हमेशा फलस्तीन के एरिया को कैप्चर करते गया है। और उस समय आपको याद होगा कि अगर आप हिस्टोरिकली स्टडीज कीजिए तो लगभग 47% तो देने को तैयार था उस समय। लेकिन फिर भी वहां के जो लोग थे या जो भी मीडिएट करने वाले थे, इन लोगों ने इस शर्त को नहीं माना। तो मैं ये जो दिख रहा है, क्योंकि किसी भी नेशन को हम इतिहास से जानते हैं कि उसने पास्ट में क्या किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एरिया उसने कैप्चर कर लिया वो छोड़ेगा। क्योंकि आप हम जानते हैं कि इजरायल और फलस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट्स है वो बेसिकली क्रिएटेड कन्फ्लिक्ट्स है। और ये जब तक इजरायल वहां पे रहेगा और जिस तरीके से वहां पे जो फलस्तीन का जो एक एग्जिस्टेंस है, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड ने उसको एक आज के डेट में जो 2 नेशन थ्योरी का जो सिद्धांत दिया गया उसको एक अस्थायित्व दिया जा रहा है, तो उसमें हमास की जो भूमिका वो कहीं ना कहीं बड़े ही नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि वो एक बिल्कुल ही टेररिस्ट के रूप में काम करता है और जिस तरीके से वो अटैक करता है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही देखने वाला विषय होगा कि इसमें इजरायल क्या करता है। लेकिन जो इतिहास है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो जो एरिया कैप्चर कर लिया है वो उससे वापस करने वाला नहीं है। जी पुनीता जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर देखिए कहीं ना कहीं एक अच्छी तस्वीर जरूर सामने आ रही है। बंधकों को रिहा हमास की तरफ से किया जाएगा, अदला बदली भी होगी जो बंधक इजरायल के कब्जे में है हमास के। कुल मिलाकर देखिए देखना यही होगा कि अभी फिलहाल जो है अच्छी तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन आगे क्या इसके पीछे कोई रणनीतिक कदम है हमास